कप नम दे, इस साल कप हमारा है। आरसीबी का यही नारा था जो यहाँ 30,000 फैंस इकट्ठा हुए थे अरुण जेटली स्टेडियम में। उन सब का सपना, आरसीबी का, इस फ्रेंचाइजी का 17 साल का सपना आज मंजिल पर पहुंच गया है, मुमकिन हो गया है। स्मृति मांधाना की आरसीबी आर द क्वींस ऑफ WPL 2024। तमाम यहाँ पर दर्शक प्रशंसकों के बीच आज आरसीबी इस साल की WPL की ट्रॉफी को लिफ्ट करेंगे और ये मुमकिन हुआ है पूरे टीम एफर्ट के साथ। एक एक खिलाड़ी ने एक एक मैच में जो जान झोंकी है, जो अपना खून पसीना आंसू बहाए है, वो आज रंग लाया है। और किस कदर रंग लाया है कि आरसीबी को उनके दूसरे ही सीजन में WPL में ट्रॉफी मिलने जा रही है। स्मृति मांधाना, कप्तान सुषमा मेरे साथ यहाँ मौजूद है मैच सेंटर लाइव में। सुषमा, ये पल जो है ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, बस इनकी खुशी में खुश हो जाएं। बिल्कुल खुशी इस बात की है ना कि पहला सीजन हरमन कप्तान है, इंडियन कैप्टन, दो ही कप्तान है जो WPL में ना लीड कर रहे हैं, और अब दूसरा कप्तान दूसरे सीजन में। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अभी तक वो ट्रॉफी नहीं जीता, तो आज फिर से लड़कियों ने वो कर दिखाया, स्मृति मंदाना की टीम ने वो कर दिखाया। ये देखिए वो पल, हर बार हर टूर्नामेंट, ना सिर्फ क्रिकेट में, जब कोई खिलाड़ी वो ट्रॉफी जीतता है ना, तो जिस तरीके के वो ऑटोग्राफ्स और लेंस पे जो जाते हैं ना, ये अलग सा ही मोमेंट होता है। मैंने हमेशा टेनिस में, फुटबॉल में इस तरीके की चीज़ें होते देखी है, और आज स्मृति मंदाना ये आरसीबी के लिए करती हुई जब नजर आ रही है ना, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए कुछ नहीं है। सुषमा, कहते हैं ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, और हमारे मैच सेंटर तक का रास्ता रीमा ने भी खोज ही लिया, क्योंकि भीड़ बहुत लग गई है यहाँ पर। आरसीबी के तमाम जो फैंस हैं आज इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि 17 साल का लंबा इंतजार इस फ्रेंचाइजी ने किया है। इंडियन T20 लीग में एक ट्रॉफी लिफ्ट करने का वो सपना स्मृति मांधाना ने पूरा कर दिखाया। रीमा, और डेफिनेटली क्या दिन रहा आरसीबी के लिए, उनके फैंस के लिए आउटस्टैंडिंग। आई मीन इस टीम का आज सेलिब्रेट करना बनता है, जीत का जश्न मनाना बनता है, क्योंकि पिछला सीजन इतना अच्छा था नहीं, लेकिन इस सीजन ये टीम बिखरी नहीं, ये टीम निखरी है, और ऐसे निखरी है कि ट्रॉफी घर लेके जाएगी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे स्मृति मांधाना के लिए कि पिछले सीजन भी भारतीय कैप्टन था हरमनप्रीत कौर, और इस सीजन स्मृति मांधाना। मेरा तो मन कर रहा है मैं शो छोड़ के ना वहाँ भंगड़ा पाने चले जाऊँ, क्योंकि इस जीत के जश्न में आप शामिल नहीं हुए तो क्या किया। और एंड ऑफ द डे आप जीते तो देखना चाहते हो, चाहे कोई भी जीते। और एक और खुशी की और बहुत गर्व की बात हम सब भारतीय के लिए ये है, और जो सुषमा ने पहले भी कहा कि 5 टीम है WPL में, उनमें से 3 की कप्तान ऑस्ट्रेलियन है और 2 की कप्तान इंडियन है। अब दोनों इंडियन कैप्टन्स ने अपनी टीम के लिए ये मुमकिन करके दिखाया है कि ये कप हम जीत सकते हैं, अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट दिखा सकते हैं। सुषमा, बिल्कुल हम किसी से कम नहीं है, वो कर दिखाया ना कि जब इंडिया की लीग है, इंडिया में खेली जा रही है, इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ जब ये मुकाबला हो रहा है, जब लैनिंग के साथ था। अगर मैं खुद की बात करूँ, एट द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट में दिल्ली के सपोर्ट में थी कि यार दिल्ली लैनिंग पिछले साल वो ट्रॉफी से चूक गई, लेकिन इस बार फाइनल तक पहुंची। लेकिन अगर फाइनल फिर स्मृति के साथ होना या फिर हरमन के साथ, तो फिर मैं भी बदल जाऊंगी। और मैं स्टार्ट से ही वो आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए कर रही थी बिकॉज वो आप इंडियन क्रिकेट का राइज होते हुए देख रहे हो ना कि एक और लीडर उभर के आ रहा है, और वो ट्रॉफी जीतना नॉट ईजी। सिर्फ आपके पास 7 इंडियन प्लेयर्स है, आपके साथ ओवरसीज प्लेयर है, उनके साथ मिलके वो आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज को टॉप पे लेके जाना आज स्मृति ने कर देखा। बिल्कुल, आज देखिए मैदान में भले ही इन 11 खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी को ये ट्रॉफी दिलाई हो, लेकिन ये ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एज अ फ्रेंचाइजी बहुत बहुत खास है। देखिए कितनी खूबसूरत ये लम्हा है कि नंबर 18 की जर्सी जो स्मृति मांधाना पहनती हैं वो इंस्पायर्ड है एक और नंबर 18 की जर्सी से, लेकिन आज देखिए परिवार से मिल रही हैं, और ये लम्हे जो हैं आप अपने परिवार के साथ मिलकर ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये ख़ास मौका है। आप सिर्फ एक कैप्टन को देखते हैं मैदान में, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को हर रिगर से गुजरते हुए, हर संघर्ष से गुजरते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। और देखिए जेमी से क्या खूब गले लगा रही है। देखिए जय वीरू की दोस्ती है, ऑफ द फील्ड तो आप दोस्त हैं ना, ऑन द फील्ड आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है फ्रेंचाइजीज क्रिकेट की कि आप मैच के बाद जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उसी खुशी से मिलते हैं, उसी उत्साह से मिलते हैं, और एक दूसरे के सक्सेस पे खुश होते हैं। और ये देख के आपको बहुत अच्छा लगता है कि पहले जैमी मिली, फिर राधा मिली, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे दोस्त है ऑफ द फील्ड। लेकिन डेफिनेटली प्राउड मोमेंट उनके फैमिली के लिए भी है, क्योंकि हम हमेशा सक्सेस की तरफ नज़र डालते हैं, लेकिन जब हम नज़र डालें उनके उस स्ट्रगल पे, उनके उस मेहनत पे जो दिखती नहीं है, दिखती आपको यहाँ पे ट्रॉफी उठाते हुए आरसीबी की टीम है, लेकिन उसकी पीछे की मेहनत जानते हैं स्मृति मांधाना, उनकी टीम कि क्या संघर्ष करके यहाँ पे आए हैं। पिछला सीजन इतना खराब गया था, इस सीजन स्मृति
डोमेस्टिक खेला, अपनी टीम को तैयार किया। और जब आप तैयारी से उतरते हैं ना तो आपके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेला, आपके डोमेस्टिक खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, तो इसलिए आज वो जीत का जश्न मनाना बनता है। आज क्या ज़बरदस्त सफलता की कहानी रची है स्मृति मानना ने अपनी टीम के साथ मिलकर आरसीबी के लिए, लेकिन संघर्ष भी बहुत लगा है। और ये देखिए आकाश भी आ गए हमारे साथ। आकाश, यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लिए कितना स्पेशल मोमेंट है ये? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ये पिछली बार एक्चुअली आए थे, विराट कोहली गए थे मैदान पर, उनके ड्रेसिंग रूम में भी गए, इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, एंड बहुत उनका भी ना वो जज्बात का रिश्ता है एक्चुअली। हैं वो दिल्ली के, लेकिन विराट कोहली का दूसरा घर बैंगलोर है और उसको कई बार तो पहला घर भी कहते थे क्योंकि स्पेंड सो मच टाइम देयर। और यहाँ पे इस टीम के साथ, इस ब्रांड के साथ, आरसीबी के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आई मीन ही मस्ट बी डिलाइटेड। और यही कह रहे होंगे, देखो जी हमने तो 16 साल में काम नहीं किया, आपने दूसरे साल ही करके दिखा दिया है, तो हमारी छोरियाँ छोरों से कम तो बिल्कुल नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि जो आपने किया है वो हम भी उसको रेप्लिकेट कर सकें। तो आई मीन ओवर टू द बॉयज, बट गर्ल्स हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। छोरियां छोरों से कम नहीं है, छोरियां छोरों से बढ़कर है। देखिए ये दिखा दिया है आज स्मृति मानना ने अपनी इस पूरी टीम के साथ मिलकर। क्वींस बनी है WPL 2024 की। और सुषमा, व्हाट अ टर्न अराउंड। पिछले सीजन में आप चौथे स्थान पर फिनिश करते हैं और इस सीजन में आप चैंपियन बनकर जाते हैं। देखिए लास्ट जो 4 मुकाबले हुए ना आरसीबी के, कहते हैं ना कि आप टूर्नामेंट के एकदम एज पे थे, अगर आप हार जाते तो आप टूर्नामेंट से बाहर होते। जिस तरीके से लीग में प्लेऑफ में बने रहने के लिए वो इंपॉर्टेंट मैच था ना, जिसमें एलिस पेरी ने आके वो 6 विकेट लिया और अकेले वो मैच जिता दिया, उसके बाद फिर एलिमिनेटर, जिस तरीके का वो मुकाबला हुआ और फिर आज फाइनल। डेफिनेटली आरसीबी डिजर्व करता है ये टूर्नामेंट जीतना, जिस तरीके का पूरा दौर रहा है अभी तक का। देखिए वो लम्हे है ना, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके की खुशी है। वो लास्ट में होता है ना कि आपका ये स्ट्रेस बस्टर है। अब जो पूरे टूर्नामेंट का आपने स्ट्रेस लिया, एंजॉय किया, प्रेशर था, एज अ टीम आए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो भी फील होता है ना कि आप जब इतने टाइम के लिए वो घर वालों से दूर रहते हो, एक ही जगह पे एक ही तरीके के एटमॉस्फेयर में हो, तो कहीं ना कहीं वो आज आरसीबी का स्ट्रेस सारा खत्म, आप ट्रॉफी जीत गए। बिल्कुल। और श्रेयंका पाटिल तो पहले ही कह चुकी है रीमा कि आज वो डांस फ्लोर नहीं छोड़ने वाली है, शायद यही से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ये मंच आपको रोज रोज नहीं मिलता है, ये लम्हा है जो ना, इसको जी लीजिए, क्योंकि आज आप जीते हैं, आज आपकी मेहनत रंग लाई है, तो आज जश्न का डांस करना बनता है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा मन करता है मैं आपको माइक पर आके मैं भी जश्न का शामिल होने चल जाती थी, क्योंकि यही तो आप देखना चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी उभर के आए। और श्रेयंका पाटिल एक वो खिलाड़ी है जिसने अपना नाम बनाया है। पिछले सीजन अच्छा किया था, इस सीजन उनको भारतीय टीम का हिस्सा मिला बनने को, लेकिन इस सीजन वो पर्पल कैप के चलते उन्होंने बता दिया कि वो इस मंच के लिए बनी है। पेरी पेरी लेडी, देखिए पेरी के तो इतने ज़्यादा प्रशंसक यहाँ पर हो गए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। पेरी जब भी बाउंड्री लाइन पर खड़ी होती है लगातार पीछे से उनके नाम के नारे बजते रहते हैं। लेकिन एक और स्टार खिलाड़ी के बारे में आकाश बात करना चाहूंगी, ऋचा घोष। वो भी पिछले सीजन से इस सीजन क्या जर्नी कवर की है उन्होंने एज एन इंडिविजुअल। और जब उनको लिया गया था तो यही कहा गया था कि देखिए ये हमारी फिनिशर हैं, ये बहुत जोर से गेंदें मारती है, बहुत दूर तक ये छक्के मारती हैं, पर पहले साल वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, क्योंकि देखिए जब आप एक सीज़न अच्छा नहीं करते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर आता है, एक आप बड़ी फ्रेंचाइज का हिस्सा है, उम्मीदें आपको अपने से भी होती हैं। और वो जो पीछे दर्शक है ना, इनकी रगों में ना आरसीबी बहता है। आरबीसी तो पहले बहा करता था, अब आरसीबी बहता है। तो जब इतना फैन फॉलोइंग हो तो फिर वो प्रेशर ना ऑटोमेटिक होता है, और उसमें ऋचा घोष ने जिस तरीके से खेला, इनफैक्ट आज भी वो आखिरी विनिंग शॉट उन्होंने लगाया। दबाव बहुत होता है पर ये काम इन्होंने अच्छा किया। और आई थिंक सबसे बड़ी बात ना यही है कि 5 टीम्स का टूर्नामेंट है, उसमें 3 विदेशी कप्तान हैं ऑस्ट्रेलियंस, 2 ट्रॉफी जीते हैं, दोनों भारतीय कप्तान है, एक हरमनप्रीत कौर थी, दूसरी हमारी स्मृति मानधना है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। और देखिए ऋचा घोष की बात यहाँ हो रही है, लेकिन सुषमा सबको याद है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब वो 1 रन से चूक गई थी, वो जो आंसू थे अपनी टीम को फिनिश लाइन के पार ना ले जाने के, आज वो आंसू खुशी में तब्दील हो गए हैं। जिस मौके पर इस टीम को क्लिक करना था उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के उसी मौके पर दिखाया। यही तो वो सीख है ना जो WPL से यंग खिलाड़ियों को मिलती है। कहीं ना कहीं ऋचा एकदम यंग है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जैमी ने कहा ना कि हो सकता है इस तरीके की इनिंग आपको वर्ल्ड कप में खेलनी पड़े, और आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिता रहे हो। कहीं ना कहीं आपने जो ये ट्रॉफी जिताई है ना, ये उसी का वो लेसन था कि आप उस समय अपनी नर्व्स को होल्ड कीजिए और आप में पूरी आप वो रखते हैं वो दमखम मैच खत्म करने का, और उसी तरीके से आज खत्म भी किया आई थिंक। और पिछले मैच में भी जो बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ना एलिस पेरी के साथ, कहीं ना कहीं वहाँ वो एकदम से नई वर्जन मैं कहूँगी ऋचा का ना इस सीज़न में देखने को मिला। लेकिन वो लास्ट 2 मैचेस से जो अलग ही स्विच ऑन हुआ है ना ऋचा का, कि मुझे गेम फिनिश करनी है, मुझे छोड़ के नहीं आना है, मुझे वो 2
अंक और वो जीत और वो ट्रॉफी लेके आनी है आरसीबी के लिए। ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 मुकाबलों से लगातार आरसीबी का स्विच ऑन रहा, वो मोमेंटम जो उन्हें मिला लीग स्टेजेस में जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मैच था उससे, वो मोमेंटम वो लेकर आए आज के फाइनल मुकाबले में भी। लेकिन आज की ये जीत आरसीबी के लिए इतनी खास है कि लगातार इंटरनेशनल प्लेयर्स, आरसीबी के प्लेयर्स चैंपियंस को बधाई दे रहे हैं। आकाश, क्रिस गेल की बधाई आ चुकी है, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, सब ने ट्वीट किया है, congratulate किया है। द वर्ल्ड इज वाचिंग। सी, इस समय जो एपी सेंटर है क्रिकेट का वो भारत है, और ये जो टूर्नामेंट है, ये दिनेश कार्तिक का ट्वीट है, आई मीन ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है विश्व में एज फार एज विमेंस क्रिकेट इज कंसर्न। तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। और यहाँ तो अभी सिर्फ वो आरसीबी के जो मेंस टीम के हैं उनके हम ट्वीट्स दिखा रहे हैं, या फिर फॉर्मर आरसीबियंस के दिखा रहे हैं। आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि जब आप इस दर्जे का स्पेक्टिकल देखते हैं ना, और सडनली आप देखते हैं कैसे वो अपलिफ्ट कर रहा है एक स्पोर्ट को, क्योंकि स्पोर्ट में ना इक्वलाइजेशन अभी हुई है, ये बराबरी अभी आई थी। क्योंकि ठीक है हम कहते हैं बराबरी है, पर अगर वो टाटा आईपीएल होता है तो टाटा डब्ल्यूपीएल भी तो उसी स्तर का होना चाहिए। इट इज देयर इफ नॉट बेटर। एब्सोल्युटली। और रीमा, वंस एन आरसीबीएन ऑलवेज एन आरसीबीएन। आरसीबी के नारे जो है, मैच खत्म हो गया है, काफी समय हो गया है, लेकिन यहाँ थम नहीं रहे हैं। और विराट कोहली ने तो वीडियो कॉल ही कर दिया। देखिए, यही तो लॉयल्टी है जो आरसीबी के फैंस लेके आते हैं, और अच्छा दृश्य लगता है कि विराट कोहली ने मैच खत्म होते ही अपनी टीम के कैप्टन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि ये सपना जो मेंस टीम है ना बहुत सालों से देख रही थी, लेकिन उस सपने को सच किया, साकार किया हमारी लड़कियों ने। तो लड़का हो या लड़की हो, जीत तो आरसीबी की हुई है ना, जीत हुई है आरसीबी के फैंस की, उनके विश्वास की, उनके प्यार की। और इसलिए जब जहां भी आरसीबी जाते हैं ना, उनके फैंस आपको सब जगह नजर आएंगे। अगर आरसीबी की जर्सी नहीं मिली तो दिल्ली की जर्सी में नजर आएंगे, दिल्ली की जर्सी नहीं मिली तो मुंबई की जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन नजरों में जरूर आएंगे। दिल से आरसीबी के फैन है वो, जर्सी चाहे किसी की भी पहने। और इन्हीं आरसीबी के लॉयल फैंस के लिए स्मृति मानना ने आपको खुद बताया था रीमा, सीजन शुरू होने से पहले कि इनके लिए जो है हम ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। आज उन्होंने करके दिखाया, एंड वेल आरसीबी के फैंस की तो क्या तारीफ की जाए आकाश। ब्रिलियंट एक्चुअली। और क्योंकि इतनी बार दिल टूट जाए उसके बावजूद आप उतना ही प्यार उतनी शिद्दत से करें, आई मीन आसान नहीं होता, ये सुपर ह्यूमन एफर्ट है। और आई फील फॉर द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि हर बार जब आप खेलने जाते हैं, देखिए 5 टीम्स खेलती हैं और सब जीतना चाहती हैं और सब जीतने के काबिल होती हैं अगर आप इस मुकाम पे हैं तो, पर उसमें से एक टीम ने जीतना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट, मतलब कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म होना चाहिए, सब चीज़ें बराबर होती हैं तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। शुरुआत में वो एलिस पेरी तो मतलब बॉलिंग ही नहीं कर रही थी, फिर एक दिन करती हैं वो 6 विकेट चटका देती हैं, मुंबई को हरा देती हैं, फिर एलिमिनेटर में आती हैं, वहाँ सामने टीम आउट हो जाती है तो वो खुद रन बना देती हैं, फिर अंत में आते हैं तो यहाँ स्पिनर्स आ जाते हैं अचानक, तो फिर वो कंप्लीट स्टोरी जो है ना वो बहुत मुश्किल से बनती है। और इसलिए जब बनती है तो उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो जो आरसीबी के लॉयल फैंस थे अब वो और लॉयल हो जाएंगे और अब वो और डिमांडिंग हो जाएंगे, अब वो ग्रीडी भी होंगे कि देखो अब